प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना पर लगाया जागरूकता शिविर। ईपीएफओ में पूरे देश में 1 अगस्त से प्रारंभ की जाने वाली विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। बीबीएनआईए कार्यालय में आयोजित शिविर में पीपीटी के माध्यम से पूरी योजना को समझाया। लगभग 2 दर्जन से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त जगजोत सिंह चीमा ने बताया, भारत सरकार का यह मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना के तहत युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, कामगार और उद्योगों को भी वित्तीय लाभ मिले। इस योजना अंतर्गत जो कामगार प्रथम बार भविष्य निधि योजना में पंजीकृत होगा उसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया, उत्पादन यूनिटों को इसका लाभ 4 वर्ष तक और अन्य यूनिटों को इसका लाभ 2 वर्ष तक मिल सकेगा। 50 तक कामगार वाली यूनिटों में 2 अन्य कामगार कार्य ग्रहण करने पर तथा 100 तक कामगार वाली यूनिटों में 5 नए कामगार सेवा में आने पर ही नियोजन को ही हित लाभ मिलेगा। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। पार्ट बी में जो बेनिफिट है वो फर्स्ट टाइमर्स की एबल्स में भी मिलेगा और जो रिटर्न है, मान लीजिए किसी ने पहले भी 5 जगह काम किया और 5 जगह उसका पीएफ करता था या 1 जगह भी पीएफ करता था, वो एम्प्लॉई 1/10/2025 के बाद आपके पास फिर से ज्वाइन करता है, उसके हायरिंग पे भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। So part A is only for first timers, part B is for both first timers and rejoiners। चाहे वो आपका फ्रेशर एम्प्लॉय हो या उसकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 5 साल 5 जगह वो जॉब कर चुका है, 10 जगह जॉब कर चुका है, 1 अगस्त 2025 के बाद वो ज्वाइन करता है, बेनिफिट आपको उसके लिए भी मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि एलिजिबिलिटी आपकी कैसे बनेगी बेनिफिट लेने के लिए। तो इसमें एक कंसेप्ट है बेसलाइन का। बेसलाइन का मतलब ये है कि आपकी कंपनी की जो लास्ट 12 महीने की ईसीआर थी वो ईसीआर लेके जाएगी, उसकी एवरेज लेके जाएगी कि आपके पास 50 से कम एम्प्लॉयड थे या 50 से ज्यादा थे। ये वो एम्प्लॉयज है जिनका पीएफ कर रहे हैं। तो अगर आपके 50 आपकी बेसलाइन मान लीजिए 50 से कम आती है, आपको 2 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। मान लीजिए आपके 35 लोगों की आपने ईसीआर भरी है 12 महीने के लिए, तो अगर आप 1 अगस्त 2025 के बाद 37 पे एम्प्लॉयमेंट ले जाएंगे, आप बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से आपके अगर एम्प्लॉयज 50 से ज्यादा है तो आपको नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट 5 लोगों की क्रिएट करनी। तो मान लीजिए किसी एस्टैब्लिशमेंट की बेसलाइन है 100 लोग, 6 महीने उसने 110 लोगों की ईसीआर पहले की, 6 महीने उसने 90 लोगों की थी, उसकी एवरेज आ जाएगी 100। अगर उसकी बेसलाइन है, उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट 5 लोगों से बढ़ानी है, उसको 105 एम्प्लॉयज करते हैं। जैसे वो 105 करते हैं, मान लीजिए उसका बेनिफिट की एलिजिबिलिटी बन जाएगी, 5 लोगों के उसको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट है ये बेसलाइन के ऊपर है। मान लीजिए आपने 5 लोग रखे, 105 की और अगले महीने आपने 10 पुराने वाले छोड़ गए और अब आपकी जो ईसीआर है 95 लोगों की आई, तो इस कंडीशन में आपको किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन तो आपने 5 नए लोग हायर किए थे, आपके 10 लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो जो नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये कि बेसलाइन के ऊपर आप कितना लेके जा रहे हैं। बेसलाइन के ऊपर आपको 50 से ऊपर अगर है तो 5 एम्प्लॉयज, 50 के नीचे आपको 2 नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। बाद में जो है हमारे से फिर रिकवरी डाल देंगे। जी, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी स्कीम की गाइडलाइंस आनी बाकी है, लेकिन इस विषय में जो भी डिसीजन होगा वो क्लियरली कम्युनिकेट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली जो 2A वाले यूनिट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक बार स्कीम की जो फाइनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन APR वाला इशू, जो 2A वाला इशू है, वो इस बार इशू नहीं आएगा। एक सर जो टेक्सटाइल है जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है यहाँ पर जी, तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन मैनपावर की चलती रहती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन मैनपावर की चलती रहती है। तो वो आइडियल अगर कितनी बात करें कि फॉर एग्जाम्पल 1000 हमारे पास है महीने में आपने पकड़ दी मैनपावर जी, जिनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है जी, अब हो सकता है वो अगले महीने हमारी जो है 985 रह जाए, करेक्ट, तो फिर तो हम तो इस स्कीम से बाहर हो गए जी। तो इसमें क्या है कि एक कंसेप्ट है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन कंसेप्ट है नेट रोलिंग मंथली रोलिंग एवरेज का। मंथली रोलिंग एवरेज का मतलब ये होगा कि हम आपकी 6 मंथ्स की एवरेज देखेंगे। जैसे आपने बोला कि बेसलाइन 1000 है, लेकिन आपने मान लीजिए 15 लोग हायरिंग की, 30 लोग छोड़ के 985 पे आपकी एक मंथ में ईसीआर आ गई। अगर अगले महीने आपकी ईसीआर मान लीजिए 1020 एम्प्लॉयज की 1020 या 1030 की आए,
ऐसे हम 6 महीने में उसकी मंथली रोलिंग एवरेज देख लेंगे, हर 6 महीने। तो अगर आपकी रोलिंग एवरेज 1005 से ऊपर आई तो आप